So first we have is goal seek. Goal seek helps to find out the input that leads to a particular output. जब हमने व्हाट इफ सिनेरियो के बारे में पढ़ा था तो उस केस में हम ये फाइंड आउट करते थे कि हम पर्टिकुलर इनपुट देते हैं तो हमारा क्या आउटपुट रहता है, और गोल सीक आपका जस्ट अपोजिट होता है कि आप जो आउटपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका क्या इनपुट रहेगा. एज द नेम ऑल्सो सजेस्ट, गोल सीक, यानी कि हमें उसका गोल देखना है. नाउ लेट अस सी इट प्रैक्टिकली. Here we have OpenOffice Calc. In this we have these things: distance, time and amount. Distance 50 है, time 2 है, और उसके अकॉर्डिंग amount का फॉर्मूला लगा हुआ है B2 by B3, that is distance divided by time. अब सपोज यहाँ पे हमें चाहिए amount as 30, तो उस केस में हमारा जो distance है वो क्या होना चाहिए. यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी है, 25 है. यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है that is equals to distance डिवाइडेड बाय टाइम. अब इस केस में हमें अमाउंट की वैल्यू चाहिए 30, तो इस केस में आपको जाना है टूल्स, गोल सीक. फॉर्मूला सेल वो रहेगा जिसमें आपका फॉर्मूला है दैट इज B4. टारगेट वैल्यू आपको क्या टारगेट चाहिए, यानी कि क्या आपको वैल्यू चाहिए, हमें अमाउंट चाहिए 30. और वेरिएबल सेल आप किसको चेंज करके 30 लाना चाहते हो, सपोज आप डिस्टेंस को चेंज करना चाहते हो तो आप डिस्टेंस सेल को सेलेक्ट करोगे, दैट इज द सेल B2 एंड क्लिक ऑन ओके. Now it says goal seek successful, insert the result into the current cell. अगर आप इसमें उस रिजल्ट को लेना चाहते हैं तो आप यस करेंगे. यहाँ पे हमारा जो इनपुट आ रहा है दैट इज 60, यानी कि अगर हमें 30 अमाउंट चाहिए तो उस केस में हमारी जो डिस्टेंस है दैट शुड बी 60. हेयर इट विल कम एज स्पीड. ओके, तो अगर हम 60 को 2 से डिवाइड करें तो हमारा आएगा 30. तो इस केस में जो हमने टाइम पहले लिया था 2 वही है. यहाँ हमने पहले डिस्टेंस 50 लिया था, हमने इसको चेंज कर दिया, यानी कि अगर हमें स्पीड 30 चाहिए तो उस केस में हमारा गोल सीक से डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 60. अब सिमिलरली अगर हम ये चाहते हैं कि डिस्टेंस 60 रहे और टाइम को हम चेंज करना चाहते हैं और स्पीड हमें 45 चाहिए, तो इस केस में क्या करेंगे, टूल्स में गए, गोल सीक में गए, अगेन फॉर्मूला सेल हमारा क्या रहा, B4 सेम. टारगेट वैल्यू सपोज हमें चाहिए 45, और वेरिएबल सेल हम ले लेते हैं, इस बार हम टाइम को चेंज करना चाहते हैं. क्लिक ऑन दिस, दैट इज B3. नाउ क्लिक ऑन ओके. अब सेज गोल सीक सक्सेसफुल, इंसर्ट रिजल्ट इनटू द करंट सेल. अगर आपको चेंजेस चाहिए तो आप येस कर देंगे, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं. हमने कर दिया येस, तो अब आप यहाँ पे देखिए डिस्टेंस की वैल्यू आपकी 60 है और टाइम चेंज हो गया, जो कि पहले 2 था अब हो गया 1.3333. तो ये होता है आपका कंसेप्ट गोल सीक का, जिसमें आप एक पर्टिकुलर आउटपुट देते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका पर्टिकुलर इनपुट निकल के आता है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सॉल्वर. तो सॉल्वर इज ऑल्सो लाइक द गोल सीक, लेकिन ये थोड़ा सा इलेबोरेट फॉर्म होता है जहाँ पे हम मल्टीपल इनपुट्स और आउटपुट के साथ काम कर सकते हैं. गोल सीक में हम क्या कर रहे हैं, एक टाइम पे एक ही वैल्यू को चेंज कर पा रहे हैं. जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा तो एक टाइम पे या तो हम डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं या हम टाइम चेंज कर रहे हैं. लेकिन सॉल्वर के अंदर क्या होता है कि आप मल्टीपल इनपुट और आउटपुट के साथ काम कर सकते हैं, और इसमें जो इक्वेशंस होती हैं वो मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ यूज होती हैं. तो इसका भी हम एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट है और मार्क्स है, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, आईटी और परसेंटेज. हम इसको ब्लैंक रख देते हैं. यहाँ पे हमने इसको कर दिया डिलीट और इसको भी हमने कर दिया डिलीट, कोई भी वैल्यू हमने नहीं रखी. और हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया हुआ है दैट इज इक्वल्स टू सम E3 to E7, यानी कि हिंदी से लेके आईटी के मार्क्स का ऐड करके 6 से डिवाइड किया, जिससे हमारी परसेंटेज आई है. अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, और हम ये करते हैं कि हमारी परसेंटेज इस केस में 65 आ जाए और उसके अकॉर्डिंग हमें साइंस और आईटी के मार्क्स पता लग जाए कि अगर हमें परसेंटेज 65 चाहिए तो हमारे साइंस और आईटी के मार्क्स क्या होने चाहिए बेस्ड अपॉन सम कंडीशंस. तो हम कौन से मेन्यू में जाएंगे, टूल्स में, गो टू द सॉल्वर ऑप्शन, और यहाँ से आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लेना है टारगेट सेल, यानी कि जिसमें आपका टारगेटेड आउटपुट आएगा वो आपका कौन सा सेल है, दैट इज आर E8. सो हेयर वी हैव इज E8. इसके बाद आपका है वैल्यू, आपको क्या चाहिए, हमें परसेंटेज की वैल्यू चाहिए 65. किस किस सेल को आप चेंज करना चाहते हैं, हम चेंज करना चाहते हैं सेल B6 और B7 को, सॉरी E6 एंड E7 को. ये हमारा है दिस एंड दिस, दीज टू. तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे वैल्यू चाहिए हमें दैट इज 65.
इस सेल में हम जाएंगे और यहाँ से हमने इन 2 सेल्स को सेलेक्ट कर लिया, दैट इज E6 एंड E7। इसके बाद वी वांट दैट जो हमारी कंप्यूटर की वैल्यू हो, कंप्यूटर का सेल एड्रेस हमारा कितना है, दिस वन, दैट इज E7, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू हिंदी, वो हिंदी से ग्रेटर हो, दैट इज E3। ओके, एंड क्लिक ऑन द सॉल्व ऑप्शन। तो इस केस में यहाँ पे देखिए आपका रिजल्ट आ रहा है 65। हमें परसेंटेज कितनी चाहिए थी, 65 चाहिए थी। यहाँ पे देखिए हमने वैल्यू कितनी ली थी, 65, और वहाँ पे हम सिर्फ गोल सीक में एक वैल्यू के साथ काम कर पा रहे थे, या तो डिस्टेंस पे या टाइम पे, एक टाइम पे। यहाँ पे हम 2-2 वैल्यूज़ के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे हमें मार्क्स जो हैं वो हम किस किस के ले रहे हैं, साइंस के भी ले पा रहे हैं और IT के भी, दोनों के मार्क्स हमारे पास आ रहे हैं। और हमने कंडीशन भी लगा दी कि जो E7 सेल के अंदर मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल होने चाहिए E3 से। E7 में किसके मार्क्स हैं, IT के। IT में जो मार्क्स हैं या तो वो ग्रेटर देन हो हिंदी से या उसके इक्वल हो। तो इस केस में अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन इसने उसको 58 लिया और साइंस के मार्क्स इसने कैलकुलेट करके 99 बताए, जिससे कि हमारे सभी सब्जेक्ट्स को ऐड करने के बाद 6 से डिवाइड करने पे हमारी परसेंटेज बनेगी 65। तो इस केस में यहाँ पे हमें इस रिजल्ट को रखना है, तो यहाँ पे हम करेंगे कीप रिजल्ट। यहाँ से हमने किया कीप रिजल्ट, तो आपका जो परसेंटेज की वैल्यू है दैट गेट्स इंक्रीज्ड, और ये हमारी हो गई दैट इज 65। ओके, so this is the way you have to perform the solver operation. In this case we have done both the things, goal seek and solver. Just